आज मैं लेकर आई हूँ कच्चे आम से बनने वाली खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, जिसे आप पराठे के साथ, ब्रेड के साथ या एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। मैं बताऊंगी आपको ऐसा तरीका जिसमें आप ये बनाकर बग़ैर फ्रिज के स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चटनी तैयार करने से पहले यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च है, 2 अदद सब्ज़ इलायची है, थोड़ा सा मेथी दाना लेंगे। सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। ये बहुत स्पेशल मसाला है चटनी के लिए, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये बस मैं ग्राइंड करूँगी और इसको साइड पे रख लूँगी। आजकल बाज़ार में इस तरह की कैरियाँ बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं। सबसे पहले मैंने इनको धो लिया था, धोने के बाद इसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद इसका छिलका उतार लेंगे। यहाँ पर चटनी बनाने के लिए हमें जो कैरियाँ चाहिए होंगी वो कच्ची होनी चाहिए, क्योंकि इस चटनी का टेस्ट कच्चे आम की वजह से बहुत अच्छा आता है। ये कैरी की चटनी बहुत फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पेट में कीड़े होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। ये चटनी ब्रेड के ऊपर लगाकर आप बच्चों को जैम के तौर पे भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इनको ग्रेट कर लूँगी। मैं यहाँ पर कैरियों को ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम कैरियों के लिए पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी इसको बॉईल करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके पानी में ही इसको हम सॉफ़्ट करेंगे। इससे ये होगा कि कैरियों की जो चटनी बनेगी वो बहुत अरसे तक चलेगी, क्योंकि पानी डालने से ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पर मैं सारी कैरियों को ग्रेट कर लूँगी। तकरीबन 5 यहाँ पर मैं कैरियाँ इस्तेमाल करूँगी। तो इसी तरीके से मैंने 5 कैरियों को ग्रेट कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर सारी ग्रेट की हुई कैरियाँ डाल देंगे और उसको लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर लो फ्लेम के ऊपर मैंने कैरियों को चूल्हे पे रख दिया है। आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो अगर हम इसको बड़े पीसेस में काटते तो इसको सॉफ़्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। इस तरह से ग्रेट की हुई कैरियाँ जल्दी पानी रिलीज़ कर देती हैं। जैसे ही कैरियाँ सॉफ़्ट होंगी तो यहाँ पर मैं 1 कप चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी की जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी और कैरियों को अच्छी तरीके से पकाना है ताकि एक दूसरे में यकजान हो जाए। इसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड कर दूंगी जो मैंने शुरू में बनाया था। इसके डालते ही बहुत अच्छी सी खुशबू निकलना शुरू हो गई है। यहाँ पर हर चीज़ डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से इसको पकाना है। जितना अच्छा आप पकाएंगे इतनी ही देर तक आपकी चटनी चलेगी, यानी ख़राब नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने 5 ही कैरियाँ ली थी तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर मिर्च ऐड कर रही हूँ। मिर्च डालने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बस यहाँ आपने चलाते जाना है, हाथ को बिल्कुल नहीं रोकना, फ्लेम को लो ही रखना है। चटनी को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, जिससे चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनके लिए भी ये चटनी बहुत फ़ायदेमंद है। बस इसी तरीके से हमने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी भी बहुत टेस्टी बने तो इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो स्किप की जाए। कोशिश करें कि सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। ये सब इंग्रेडिएंट्स बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब यहाँ पर चटनी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी थी। यहाँ पर मैं कलौंजी शामिल कर रही हूँ, जो कि हाफ़ टी स्पून से भी कम है। इसके बाद इसमें थोड़े से तिल शामिल कर देंगे, मज़ीद इसको हेल्दी बना देंगे। 1 से 2 मिनट और चटनी बनाते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे। और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी कैरी की चटनी रेडी हो चुकी है।
आप इसको बग़ैर फ्रिज के किसी ठंडी जगह पे रख के भी स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ नट्स भी डाल दिए हैं, जिनमें बादाम है, किशमिश है, नारियल है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बकरा ईद की रेसिपीज़ देखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।